Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.5 question number 1. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने फेमिलियर होना है पार्शियल फ्रैक्शन से, देन हम इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप देखें कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैन ओनली बी डन इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन। यहाँ पे आप ये रिमेंबर करें कि हमारे पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। That is important to remember. So once we have determined that partial fraction can be done, we factor the denominator as completely as possible. Mean डिग्री जो है न्यूमिनेटर की वो कम है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। देन हम सोचते हैं कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर की वैल्यू से जो है वो फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर्स बनाना आपको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है देन किस तरह फैक्टर बनाने हैं। तो सिंपली आप लोगों ने डिनोमिनेटर की में जो वैल्यू है उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। जी, ये था पार्शियल फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी सोल्व किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने डिस्कस करने हैं, देन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हियर वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ द 3 केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन अप्लाई इंटीग्रेटेड। केस नंबर 1 है व्हेन Q ऑफ x। यहाँ पे हमने Q ऑफ x वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास P ऑफ x है और यहाँ पे Q ऑफ x है। न्यूमिनेटर में हम P ऑफ x कह देते हैं, डिनोमिनेटर में Q ऑफ x कह देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन आता है P ऑफ x बाय Q ऑफ x, तो हमारे पास केस नंबर 1 है कि हमने किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो जब हमारे पास Q ऑफ x कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर मुश्तमिल होगा तो हमने इस तरह राइट डाउन करना है। सिर्फ ये बताया गया है केसेस में कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने फंक्शन को किस तरह राइट डाउन करना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह के फैक्टर हैं, मीन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, फैक्टर जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, एक ही तरह के नहीं हैं, तो हम इस तरह राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे माइनस है, ठीक है। केस नंबर 2 में कहा कि व्हेन Q ऑफ x कंटेन नॉन रिपीटेड एंड रिपीट्स लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रिपीट्स लीनियर फैक्टर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएंगे हमारे लीनियर फैक्टर, तो हम किस तरह राइट डाउन करेंगे, तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम c कहेंगे। और हम राइट डाउन कैसे करेंगे ये भी आप लोग देख लें कि x माइनस a और रिपीटेड जो फैक्टर्स हैं वो x प्लस बी होल स्क्वायर है। तो आपको पता है x प्लस बी हम राइट डाउन कर सकते हैं इसे। तो इसका मतलब 2 हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गए हैं केस नंबर 2 में। तो अगर इस तरह आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए फंक्शन को इस तरह राइट डाउन करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट केस नंबर 3 है व्हेन Q ऑफ x कंटेन नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जिन्हें आप लोग अगेन जो है वो लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखें गिवन फंक्शन आप लोगों को इस तरह दिया गया है। अब आप लोग देखें कि अगर x प्लस बी का होल स्क्वायर था केस नंबर 2 में, तो ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x प्लस बी एक लीनियर फैक्टर आ गया है। दूसरा फैक्टर जो है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट डाउन हम इस तरह करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को इस तरह लिखेंगे। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, देन आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा केस नंबर 3 और ये केसेस जो हैं ये आप लोगों ने रिमेंबर कर लेने हैं कि किस तरह राइट डाउन करना है और किस तरह आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। देन आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे क्वेश्चंस को। एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हम मेथड सीखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है।
अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास जो गिवन फंक्शन है 3x + 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब आप लोगों ने जो पहली बात नोट करनी है वो ये है कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसमें x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है इसमें x की पावर 2 है। तो हमारे पास डिग्री जो है न्यूमिनेटर में जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें डिग्री 1 है, मीन 1 लेस देन है 2 से। तो इसका मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में डिग्री जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था इससे हमें ये पता चला कि हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इसके फैक्टर्स बनाने हैं और हमने ये देखना है कि हमारे फैक्टर्स किस तरह के बनते हैं। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें दो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करे तो 1 आ जाए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स बना लेने हैं x - 3 x + 2। इन फैक्टर्स को आप लोग देखें तो हमारे पास जो फैक्टर हैं ये केस नंबर 1 की तरह है। हमारे पास दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब हम गिवन फंक्शन को इस तरह राइट डाउन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट आते हैं, एक a दूसरा b। अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह सोल्व करना है कि हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, हमने सिंपली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है x - 3 एंड x + 2 ऑन बोथ साइड। तो अब आप लोग देखिए, जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इक्वल हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से। तो हमारे पास ये टर्म जो है डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म, ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग देखें कि हमारे पास फैक्टर आ जाएगा x + 2। मल्टीप्लाई में डिवीजन में टर्म ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास इस टर्म में भी x + 2 से कटिंग हो जाएगा और x - 3 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। यहाँ पे देखिए हमारी ये इक्वेशन इस तरह आएगी, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, पुट x - 3 = 0 देन x = 3 इन इक्वेशन 1। हमने x = 3 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब ये जो x = 3 वैल्यू है ये कहाँ से आई है, यहाँ पे आप लोग देखें, अगर हमने a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को = 0 रखना होगा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी x वेरिएबल है वहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगाएं तो हमारे पास ये टर्म बनती है, यहाँ पे हमारे पास a के साथ ये टर्म बन जाती है और जब हम b वाली टर्म में 3 लगाते हैं तो ये 3 से कट जाएगा और b क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे हमारे पास 5a आएगा और इस टर्म को अगर सॉल्व करें तो 9 + 1 10, तो ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म को अगर आप लोग सॉल्व करें तो एक के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 / 5 आएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ पे रॉन्ग है, 10/5 आएगा क्योंकि राइट साइड पे 10 है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 डिवाइड होगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए जब हमने दूसरी कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास b / x + 2। ठीक है, और हमने b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम x + 2 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को = 0 रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस x
की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे देखें, इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2 और हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप लोगों ने -2 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग -2 पुट करते हैं तो हमारे पास जो a वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और सिर्फ b वाली टर्म रह जाएगी। तो जब हमारे पास b वाली टर्म रह जाएगी तो हम इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -6 + 1 = -5b। तो हमारे पास वैल्यू आ गया है -5 = -5b। तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने सिंपली क्या किया है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 पुट की है। पुट करने के बाद कहाँ पे हमने पुटिंग की है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने ये वैल्यू ली थी। इस वैल्यू में हमने कांस्टेंट a और कांस्टेंट b की वैल्यू पुट करनी है, यही हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पे आप लोगों ने पुटिंग कर देनी है। पुटिंग करने के बाद हम जो है इंटीग्रेट करेंगे गिवन फंक्शन को। यहाँ पे आप लोग देखिए अब हमारा फंक्शन इस तरह इजीली सॉल्व हो गया कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमने बोथ साइड इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो गिवन क्वेश्चन हमारा ये था, तो जब यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई होगा तो हम इजीली इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ जी, 2 इंटीग्रल 1/x - 3। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव लो तो 1 आता है। तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ln में। ये रूल आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ये आप लोगों की इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली इन ln में। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाता है इस इंटीग्रल का। इजीली आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स दे दिए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स यहाँ पे बनाए थे। तो इन फैक्टर्स को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आप लोग की पावर जो आती है न्यूमिनेटर में वैल्यू में वो हाईएस्ट 2 है। तो इसका मतलब आपके पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो यहाँ पे आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप लोगों ने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं कि आपके पास नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर हैं। तो देन आप लोग केस नंबर 1 की तरह राइट डाउन करोगे। राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है x + 3 2x - 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से आप लोगों ने इन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये फैक्टर्स कटिंग हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5x + 8। एंड नेक्स्ट जब आपके पास ये टर्म आएगी और यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो इन फैक्टर से, तो आपके पास ये फैक्टर कटिंग हो जाएगा और जो फैक्टर रह जाएगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट जब b वाली टर्म आएगी तो यहाँ पे आपके पास b फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म x + 3 होगी, क्योंकि ये टर्म जो है इस टर्म से कटिंग हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। तो ये आपके मेन इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप लोगों ने इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x + 3 इसे = 0 रखना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी देन आप लोग इजीली इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे और वैल्यू फाइंड आउट करोगे a की। a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने किया है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जी, उन्होंने पहले b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट किया है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप लोग a की पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a की कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग x + 3 = 0 रखो तो x की वैल्यू -3 है और इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने सिंपली क्या किया कि x की जगह -3 पुट किया। जब आप x की जगह -3 पुट करते हो तो आपके पास b कांस्टेंट 0 हो जाता है और a कांस्टेंट रह जाता है। a कांस्टेंट को जब आप लोगों ने सॉल्व आउट किया इस तरह, तो देन आपके पास वैल्यू आ जाती है a की। इसका मतलब a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे देखें, इस टर्म को देखें, यहाँ पे आप लोगों ने 2x - 1 = 0 रखना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। तो आपके पास x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और इसे आप लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है।
जब आप लोगों ने इक्वेशन 1 में इसे पुट करना है तो आपके पास जो ए टर्म है ये हो जाएगा, ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। इस इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। तो जब आपके पास ये टर्म आ जाएगी तो यहाँ पे आपके पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने गिवन क्वेश्चन में ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आप लोगों ने बोथ साइड इंटीग्रल सोल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह सोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आप लोगों का जो गिवन फंक्शन है इंटीग्रल में वो सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ पे देखें तो आप लोग इजीली रूल्स यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों की इंटीग्रेशन आ गई ln x + 3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लो तो 1, वो जो डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब आप लोग इसे ln में लिख सकते हो। +3/2 यहाँ पे जी इस फंक्शन को देखें, यहाँ पे आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 2x - 1 और इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 आएगा। तो 2 डेरिवेटिव अगर ऊपर होगा देन ही आप ln वाला रूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेके आने के लिए आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकोगे। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।